नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे अटल जी ने कहा है कि त्योहार आभास कराता है कि एक विद्यार्थी के लिए कामयाबी से बड़ा कोई उत्सव नहीं है। अगर आप कामयाब हैं तो हर दिन आपके लिए उत्सव के रूप में है। आज मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस की भर्ती के बारे में, जो प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है। आपका एग्जाम हो चुका है, फर्स्ट आंसर की के बाद सेकंड आंसर की भी आ चुकी है। आज बात करेंगे सेकंड आंसर की के जुड़े हुए कुछ फैक्ट। देखिए, बहुत से बच्चों को डर भी लग रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चन हटा दिए गए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर सही मान लिए गए। अब हमारे साथ क्या होगा, उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपके मन में जो डाउट आ रहा है वो ये है कि किस शिफ्ट को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। आप सोच रहे हैं कि मेरी शिफ्ट से 6 क्वेश्चन है वो हटा दिए गए, मेरी शिफ्ट से 2 क्वेश्चन हटा दिए गए, या मेरी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनके 2 आंसर सही मान लिए गए हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप इस चीज को समझ सकें कि धोखा देखिए किसी के साथ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा नॉर्मल वे में समझा जाए तो धोखा उन बच्चों के साथ जरूर हुआ है। जैसे मैं बात करूं कि आपकी शिफ्ट में दो आंसर सही हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका, आपके 2 आंसर उसके सही माने गए हैं। बहुत से बच्चों ने क्या हुआ किया होगा यहाँ पर कि नेगेटिव की वजह से जब उन्होंने इसका सॉल्यूशन किया होगा तो उन्हें दो आंसर वहां पर मिल रहे होंगे, लेकिन वो बच्चे वहां पर लगा के नहीं आए होंगे इसको कि 2 आंसर आ रहे हैं, नहीं लगाऊं, क्या पता ये सही है कि ये सही है। उसकी वजह से सोच लिया होगा उन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग है, क्या पता इस दोनों में से मैं जिस पे लगाऊं वो सही ना हो के दूसरा सही हो जाए। तो एक तो इन बच्चों के लिए, और दूसरा कुछ बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए, उनका क्या नुकसान हुआ कि आपके 6 क्वेश्चन हटा दिए गए। आपके जो 6 क्वेश्चन थे वो गलत थे, लेकिन आपने उन पर टाइम तो बर्बाद किया ना। उस टाइम बर्बाद करने की वजह से क्या पता आपके एग्जाम में आप ऐसे भी क्वेश्चनों को छोड़ के आए होंगे जो आपका आ रहे होंगे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से आप उनको प्रॉपर हल नहीं कर पाए होंगे। तो 2 बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हुई है। एक जो इन 2 क्वेश्चन का आंसर जो सही आया था वो लगा के नहीं आए हैं, और एक वो बच्चे जिनके शिफ्ट में क्वेश्चन गलत थे और उनकी वजह से उन्होंने वहां पर ज्यादा टाइम ले लिया। तो नुकसान 2 बच्चों के लिए है। अगर मैं बात करूं कि फायदा इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किसी को फायदा मिलेगा कि 6 क्वेश्चन हटा रहे हैं उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर जिनके 2 आंसर सही हैं उनको क्या फायदा मिलेगा, तो देखिए मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा देखिए अभी तक यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उसने प्रॉपर बताया नहीं है कि हम नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करेंगे। लेकिन एक चीज है जो आप सभी को पता होगा। देखिए, ये मत सोचिए कि मेरी शिफ्ट से कम बच्चे पास होंगे और जो दूसरी शिफ्ट है जिससे 6 क्वेश्चन हटा दिए गए उस शिफ्ट से ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, या जिस शिफ्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं हटाया गया है उस शिफ्ट से ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे। मैंने पहले भी एक बार बताया था, आपको जानकारी हो तो, नॉर्मलाइजेशन का जो आधार बताया था मैंने इस प्रकार से बताया था। आपको पता है 3 गुना बच्चे पास होंगे, 3 गुना बच्चे पास होंगे। मेरी 60,000 की वैकेंसी है, यानी कि 1,80,000 बच्चे शुरुआत में पास होंगे, ये बताया था मैंने। तो आप देखिए, मेरा 5 दिन एग्जाम चला था, 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो उस हिसाब से इसको रेशियो में अगर मैं बदलना चाहूँ, 2 शिफ्ट हुई थी एक दिन में, कितनी, 2 शिफ्ट हुई थी हमारी एक दिन में। मैं बात करूं टोटल शिफ्ट की, 10 शिफ्ट थी मेरी, तो मैं यहाँ पर 10 का भाग देकर देखूं तो देखिए 18,000, यानी कि प्रत्येक जो मेरी शिफ्ट है उससे आपके 18,000 पास करने हैं। 18,000 पास करने हैं मुझे प्रत्येक शिफ्ट से। अब मुझे यहाँ नहीं पता, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, चाहे आपने मेरी शिफ्ट से 10 क्वेश्चन हटा दिए हो या 2 का आंसर सही मान लिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उनको क्या है, 18,000 बच्चे, कितने, 18,000 बच्चे प्रत्येक शिफ्ट से तो पास करने हैं। नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से करना होगा उनको कि प्रत्येक शिफ्ट से जो 18,000 बच्चे हैं उनका जो नॉर्मलाइजेशन है, जो एवरेज स्कोर बनेगा वो ऐसा आ जाए कि सभी शिफ्ट से 18,000 बच्चे ले लिए जाएं। यहाँ तक मेरा मानना है कि यही चलेगा आपका जो फॉर्मूला है। आप ये मत सोचिएगा कि किसी शिफ्ट से तो 50,000 पास होंगे और किसी शिफ्ट से 10,000 ही, नहीं, नॉर्मल जो है हर एक शिफ्ट से बराबर ही पास होंगे, चाहे आपकी शिफ्ट से 6 क्वेश्चन हट गए हो, चाहे आपकी शिफ्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं हटा हो। तो ये 18,000 तो उनको
लेने ही है। और रही बस बात उन बच्चों की जो बच्चे इन दो आंसर में से एक भी नहीं कर पाए हैं, या फिर इन्होंने 6 क्वेश्चन हटे और उन्हीं में टाइम ज्यादा ले लिया, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा नुकसान है कि आप उनमें टाइम भी ज्यादा ले लिए, पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए और वो क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिए गए। तो यहाँ पर ये इनको नुकसान है और यहाँ पर इनका ये नुकसान है दूसरा वाला। अगर मैं बात करूं तो मैंने बता ही दिया नॉर्मलाइजेशन के बारे में, प्रत्येक शिफ्ट से आपको 18,000 तो ले लेंगे। नॉर्मल तरीका यही रहेगा, जो नॉर्मल होना चाहिए वो यही है। अगर भर्ती बोर्ड का अलग फॉर्मूला आ जाए तो उसके तो कह नहीं सकता, लेकिन नॉर्मल तो यही है कि आपको प्रत्येक शिफ्ट से, देखा होगा आपने पुरानी प्रक्रिया यही थी कि हर एक शिफ्ट से आपको इतने बच्चे पास करने हैं। आपको नॉर्मलाइजेशन उस स्तर पर कर देना है कि हर एक जो शिफ्ट है हमारी उससे समान बच्चे पास हो जाए। और बात करें हम रिजल्ट की, देखिए इस पे भी सबसे बड़ी चीज यही था कि अक्टूबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आंसर की आ गई। इसके बाद उम्मीद थी कि अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं बात करूं 31 और 1 तारीख इन दोनों को है छुट्टी। आपने 1 तारीख का देख भी लिया होगा कि 1 तारीख को भी ऑफिशियल की जा चुकी है। तो जिस दिन ऑफिशियल छुट्टी होती है उस दिन तो रिजल्ट है ना के बराबर ही आएगा, यानी कि आप सोचिए 2 तारीख के बाद ही रिजल्ट आएगा। इन 3 दिनों में आपकी जो आंसर की आई है उससे आप अपना मैच कीजिए, मेरे 6 क्वेश्चन कौन से गलत हैं, कौन से हमारे हटा दिए गए। किस शिफ्ट से वैसे नॉर्मल आ चुका है, किसी शिफ्ट से 6 क्वेश्चन हटे हैं, किसी से 5 हटे हैं, किसी से 2 हटे हैं और किसी में 2 आंसर हैं वो सही मान लिए गए हैं, उनके मार्क दे दिए गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट 2 के बाद ही आएगा आपको। ये आपको इसमें घबराना नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा नंबर नहीं आ पाए और दूसरे का आ जाए। नॉर्मलाइजेशन उसी प्रकार से होता है कि सभी शिफ्टों का समान वितरण हो, यानी कि सभी शिफ्टों से समान बच्चे पास हो। आगे जो खेल नॉर्मलाइजेशन का मेन खेल जो प्रॉपर काम करता है वो फाइनल मेरिट में काम करता है। मैंने बताया आपको पहली बार तो 18,000 बच्चे ले लिए जाएंगे, 18,000 बच्चे, इनका डीवी पीएचटी होगा, फिजिकल होगा, रेस भी करेंगे ये सब। उसके बाद क्या है, इन 18,000 बच्चों में से देखा जाएगा कि किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा बच्चे पास कर पा रहे हैं। क्या पता कोई दौड़ में निकलेगा, क्या पता किसी शिफ्ट में 18,000 बच्चे थे लेकिन उसमें से मेरे क्या है 8,000 बच्चे दौड़ में निकल गए, 8,000 बच्चे दौड़ में निकल गए। क्या पता कोई दूसरी शिफ्ट थी जिसमें से सिर्फ 2,000 ही बच्चे दौड़ में निकले। तो ये यहाँ पर डिफरेंस करेगा कि पास तो मैंने 18,000 किए थे लेकिन वहां दौड़ में 2,000 निकले हैं। इस शिफ्ट से जो फाइनल मेरिट जाएगी आपकी उसमें से ज्यादा ही निकालने पड़ेंगे उस हिसाब से, जो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से पहले ही सबका स्कोर समान किया जा चुका है। इसके बाद यहाँ प्रॉपर खेल होगा, तो किसी शिफ्ट से अगर 8,000 फेल हो रहे हैं, किसी शिफ्ट से 2,000 फेल हो रहे हैं, तो फाइनल में तो भाई ये समझिए जो इसको और इसको दोनों को प्रॉपर को बराबर करके ही जो फाइनल मेरिट है आपकी वो बनेगी। तो नॉर्मलाइजेशन का घबराना नहीं है। और रही बात भर्ती की, बोल रहे हैं कि कोर्ट में या अन्य में, तो उसके लिए देखिए ये प्रॉपर भी नहीं है, देखा ही होगा आपने, ज्यादातर भर्तियां अटक ही जाती हैं। तो इस हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से होगा तो किसी के साथ भी कोई भी धोखा नहीं होगा। और प्रॉपर अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं या पहले से ही कम थे तो आप अपना जो अगले एग्जाम की तैयारी उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपके मार्क अच्छे हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कीजिए। यही था, इससे नॉर्मल सबसे बात ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो रही है नॉर्मलाइजेशन से, क्या पता मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्मलाइजेशन में कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। देखिए मेन यही रोल निभाएगा, लेकिन अगर इस प्रकार से लिया जाएगा तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके 6 क्वेश्चन हटे हो चाहे एक भी ना हटा हो, नॉर्मलाइजेशन से आपकी प्रत्येक शिफ्ट से 18,000 बच्चे क्वालिफाई करने हैं। और प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कोई भी फॉर्मूला अगर भर्ती बोर्ड अप्लाई करता है तो उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और किसी भी कंपटीशन की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो हमारे साथ जरूर मिलिए। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।